नमस्कार। प्रणाम। कुछ बातें कबीर महान संत, दार्शनिक एवं भारतीय अध्यात्म एवं दर्शन एवं संस्कृति की अगर मुख्य धारा में भारतीय समाज के हर एक तबके, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, चारों वर्णों में जो सत्यता, सच्ची, ट्रुथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, केवल सत्य की बात। कबीर की वाणी में न अंधश्रद्धा, न आडंबर, न कोई बात, केवल एक ही परम तत्व परमात्मा की बातें, जहाँ पर केवल सत्य, प्रेम, अहिंसा, दया एवं करुणा की बातें की गई, साथ साथ मानवता, विश्व बंधुत्व और प्राणी मात्र एक समान की बातें। कबीर के कुछ अंश में कबीर कहते हैं, हमसे क्या, हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म, चाहे वो केवल विचार से किया गया, कहने का तात्पर्य मन, वचन या कर्म से बोला गया, सोचा गया, किया गया या कार्य में निरूपण किया गया, तो कबीर वही पूर्ण पुरुषोत्तम अनादि अक्षरातीत श्रेष्ठ परमात्मा ने गीता में जो कहा था, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, वही बातें कबीर कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। कर्म का सिद्धांत कैसे निष्पक्ष, अच्छे कर्म करने से वो आत्मिक शांति, सुख मिलती है, और खराब कर्म, गलत कर्म से केवल दुख ही मिलता है, वही टेंशन, वही तनाव, वही डिप्रेशन। चाहे कितने भी भौतिक सुख सुविधा संपन्न मनुष्य क्यों हो, दुनिया की सारी सुख सुविधा होने के बावजूद वो अधूरा होता है, अशांत होता है, तनाव में होता है, हर पल सोचता है मैं क्यों कैसे जी रहा हूं। कुछ बातें दुनिया में अच्छे कर्म किसे कहते हैं, सत्य, सेवा, ईमानदारी एवं करुणा। जिस किसी भी समाज के पास है वो समाज मजबूत स्ट्रॉन्ग बनता है। खराब कर्म, गलत कर्म, चाहे वो मन, वचन, कर्म से किया, जहां पर ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, हिंसा, लालच, झूठ एक समाज को तोड़ता है, कुटुंब को तोड़ता है एवं राष्ट्र को तक को तोड़ देता है। इसलिए कबीर कहते हैं, कर्म बिना फल न होए, बोवे बिना अन्न, जैसे कर करेगा वैसा पावे जन। कबीर की बातों में धर्म की बहुत बड़ी बात है। कबीर कहते हैं, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का कर्तव्य जो रास्ता में सत्य और न्याय की तरफ ले जाए, जिनमें प्रेम से दया करुणा हो, वही धर्म, पद और संप्रदाय सबसे सर्वश्रेष्ठ। धर्म का मतलब यहाँ पर कबीर ने कहा, न पूजा पाठ, सेवा, अर्चना, जप, तप, उपवास कुछ भी नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई धार्मिक आडंबर नहीं, कोई संस्कृति के दबाव नहीं, केवल सत्य, सरल, सादा जीवन, केवल प्रेममय जीवन। कबीर का सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, दया, सेवा और न्याय। आजकल की दुनिया के लिए भी वही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म आधार है, जिसका धर्म आधार है, केवल मनुष्य मात्र के इंसानियत पे वो टिका हुआ। अगर धर्म न हो तो समग्र दुनिया में अराजकता और अन्याय फैल जाएगा। कबीर कहते हैं,
धर्म बिना जग सुना, धर्म बिना जग सुना, प्रेम बिना सब शून्य, केवल प्रेम की भाषा। इसलिए क्या करें कि मानव जीवन, मनुष्य का जीवन का उद्देश्य मूल्यवान क्यों है? मानव जीवन एक अवसर है। सभी प्राणी मात्रा, पशु पक्षी कि उनकी चेतना सीमित मात्रा में होती है कि मानव विचार शक्ति, बुद्धि शक्ति उस परमात्मा ने दी, इसलिए वो हर एक चीज सोच समझ के करता है। ईश्वर को जानना, अच्छे कर्म करना अवसर इसी मनुष्य जीवन में मिलता है। दुनिया के लिए हमारी उद्देश्य क्या है, हमारे फर्ज क्या है? हम ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, सेवा करें, तो हम सेवा से पाओगे पार। प्रकृति की रक्षा करें एवं शांति साबित करें। मनुष्य स्वयं का कर्तव्य अगर भूल जाएगा, प्रकृति, संस्कृति एवं मानव जात, प्राणी मात्रा, पक्ष को बचाने का अपने लालच के लिए, झूठ के लिए, बदलाव के लिए, छुआछूत के लिए, प्रदूषण के लिए, अन्याय के लिए, जिससे वो चीज धीरे धीरे बढ़ गई, समझ लो दुनिया असंतुलित हो गई। वही आज का दौर चल रहा है। इतनी अराजकता, इतना झूठ, प्रपंच, भ्रष्टाचार, चोरी, लूट पाट, बलात्कार, चारों तरफ अशांति अशांति अशांति। इसीलिए कबीर कहते हैं, साधु माने सब सुखी, मन ना मारे कोय, मन ही के कारण दुखी भया सब कोई। सब कुछ हमारे मन के ऊपर आता है। जब तक हम हृदय मन तन आत्मा में उस परमात्मा की उत्कृष्ट संतान, उनके उत्कृष्ट अंश होने का दावा साबित करना है अगर हमें, तो उनके नीति नियम सिद्धांतों के तहत प्रकृति एवं संस्कृति को बचाना चाहिए। मानव जात, प्राणी मात्र, पक्षी मात्र को बचाए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं, मानव जाति के साथ साथ प्राणी मात्रा, प्रकृति का विनाश होना तो शुरू हो चुका है। पर यह न बोलो कि कुदरत का कहर है, प्रकृति का कहर है, परमात्मा की क्रूर दृष्टि है। प्रणाम, नमस्कार।